आइए आज की कथा जहां पर विश्राम हुई थी वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। कल की कथा विश्राम जहां थी परमात्मा प्रेम का कथा है। कथा यही विश्राम, परमात्मा प्रेम का भूखा है। प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भरो तो भव से मेरा पार है। गुण रहितम कामना रहितम पतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। अरे ऐसा विशुद्ध प्रेम जगत में कहीं नहीं दिखने वाला है। आज का प्रेम तो परम स्वार्थी है। चाहे जो जिससे इस जीव से जो प्रेम करता है वो स्वार्थ में प्रेम करता है। लेकिन अगर आप भगवान के भक्त हैं और भगवान आपसे प्रेम करेंगे तो भगवान को भी आपसे कोई चाहत नहीं होती है। किसी प्रकार की कोई चाहत, विशुद्ध प्रेम होता है भगवान का। और जब भक्त का चित्त शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो अपने आप भगवान भागे भागे भक्त के पास चले आते हैं, कहना नहीं पड़ता है। तो परमात्मा प्रेम का भूखा है। प्रीत की रीत इतनी रंगीली है कि ब्रजवासी भी कहते हैं कि अरे भाई, अगर कोई प्रेम निभाने जानता है तो हमारा कन्हैया ही जानता है, और कोई इसके सिवा प्रेम निभाना जानता। और सत्यता यही है कि जो प्रेम करता है उसी से प्रेम किया जाए। जो दिखावा करे, प्रेम का दिखावा करे, वो तो छलिया है। और भगवान के अलावा हमसे कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है। तो दिखावे वाला काम न करके विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध भक्ति भगवान के चरणों में, शरणों में निवेदित किया जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम लोग कथा के तृतीय स्कंध में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंध में विदुर चरित्र की कथा आती है। परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव जी से कि हमें विदुर जी का चरित्र सुनाइए। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् कृष्णं न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यवेष्टस्य सुतान् विबुध्यो प्रवेश्य साक्षात् भवने ददाह। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वाह, आप ऐसे संत के बारे में आपने प्रश्न कर दिया कि मेरा हृदय भी गदगद हो गया। विदुर जैसा संत, विदुर जैसा महात्मा को खोजने पर भी नहीं मिलेगा। अरे विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र का नमक खाए थे
तो उस नमक की भूमिका को अदा करने के लिए धृतराष्ट्र के साथ थे, कौरवों के साथ थे, लेकिन धर्म के महान मोती थे। अब जब देखे विदुर जी महाराज कि कौरव लोग अधर्म के मार्ग पे जा रहे हैं, तो विदुर जी महाराज ने बहुत ही अपने भ्राता श्री को समझाने का प्रयास किया धृतराष्ट्र को कि हे भैया, यह कौरव और विशेषकर यह जो दुर्योधन है बहुत ही अधर्म के मार्ग पे जा रहा है, यह ठीक नहीं है। लेकिन दुर्योधन जानते हैं क्या कहा कि अरे हमारे टुकड़ा को खाकर पलने वाला और हमें शिक्षा दे रहा है। अब यह बात विदुर जी के हृदय को विदीर्ण कर दिया। विदुर जी कहे कि अब तो ऐसे स्थल पर एक क्षण रहना नहीं चाहिए। तब तक्षण विदुर जी ने अपने धनुष को, अपने कर्कश को एक खूंटी पे टांगा और टांग कर विदुर जी तीर्थाटन के लिए निकले। जानते हैं, जब किसी परिवार में कोई संत अगर है और उस परिवार से अगर संत कुपित होकर, बड़ी ऊंची सीख है, समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम सब लोगों के परिवार में कोई संत हृदय का व्यक्ति है, कोई उदारवादी व्यक्ति है और वह परिवार से कुपित होकर अगर घर को त्याग देता है, उसी दिन से उनका सारा परिवार भाग्यहीन हो जाता है, आयुहीन हो जाता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। विदुर जी जैसे कौरवों का संग त्यागे तो कौरव भाग्यहीन हो गए। ठीक उसी तरह से लंका में जब विभीषण जी ने लंका को त्याग दिया, बार बार समझाने का प्रयास किया कि भैया समझ जाओ, भैया समझ जाओ, लेकिन रावण नहीं समझा। रावण भी उनको बार बार, ये साधु की अवज्ञा बड़ी खराब होती है, साधु की अवज्ञा बहुत खराब होती है। लेकिन साधु तो वही होता है कि चाहे जितनी अवज्ञा हो, लेकिन संत हृदय नवनीत समान। संत का जो हृदय होता है मक्खन के समान होता है। आप उसको मार दीजिए, दंड दे दीजिए, बुरा भला कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। रामचरितमानस में उद्धृत है कि आयुहीन भय सब, यानी पूरे लंका के लोग आयुहीन हो गए जब वहां से चले। ठीक उसी तरह से विदुर जी जब कौरवों का संग छोड़ के तीर्थाटन में निकल गए तो सारे लोग आयुहीन हो गए। निर्गतः कौरव पुण्यलब्धो, जो उनका पुण्य था कौरवों का, विदुर जी के चले जाने पर धीरे 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 अपने आप छिन्न होता चला गया, कम होता चला गया। अब जब विदुर जी जा रहे थे तीर्थाटन में, तो तीर्थाटन करते 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 विदुर जी ब्रज के पावन धरा वृंदावन में पहुंचे। जब वृंदावन में पहुंचे विदुर जी, तो वहां अचानक उद्धव जी से भेंट हो गई। जब उद्धव जी से भेंट हो गई भगवान को, तो विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए कि अरे उद्धव जी, बड़े दिनों बाद आप मिले हैं, हाल चाल बताइए, क्या हाल चाल है? हमने तो कौरवों को छोड़ के चला आया, सो क्या हुआ? जो महाभारत का युद्ध चल रहा था क्या हुआ? हमारे प्रभु ठीक ठाक तो है ना? द्वारिका में कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? उनके सारे परिकर ठीक ठाक तो हैं? विदुर जी को कुछ पता ही नहीं था। उद्धव जी ने कहा कि अरे विदुर जी महाराज, आप पूछ क्या रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाभारत कब का समाप्त हो गया? हमारे प्रभु भी इस धराधाम को छोड़ के चले गए अपने लोक में। अब तो विदुर जी का हृदय विदीर्ण हो गया, जो भी सुने कि हमारे कन्हैया। अब उनकी आंखें भर आई, आंखें डगडगा गई उनकी।
कहते हैं कि वाह रे प्रभु, आप बिन बुलाए हमारा सम्मान रखने के लिए, हमारा मान रखने के लिए दुर्योधन आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, लेकिन उसके व्यंजन को आपने ठुकरा दिया और हम तो आपको न्योता भी नहीं दिए थे, लेकिन उस भरी सभा में आपने कहा कि आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के घर है, और आप जब मेरे घर आए तो प्रेम के वशीभूत हमारे पटलोही में एक साग का टुकड़ा पड़ा था, वो खाए, और विदुरानी जी केले खाने के लिए थी, तो वह प्रेम में विह्वल होकर केले के छिलके को देती गई, केला फेंकती गई, और आप बड़े प्रेम से भोग लगाते गए। वाह रे प्रभु, मैं किन शब्दों से आपको याद करूं, हमें समझ में नहीं आता है। इतने में ही तक्षण उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, जो आत्मज्ञान हमें, वो हमसे भगवान कहे थे, कन्हैया हमसे कहे थे कि कहीं भी आपसे जब विदुर जी से भेंट हो तो हम विदुर जी के ऋणिया क्यों ऋणिया है भाई, हमने क्या ऐसा कर दिया? तो कहे कि नहीं, कन्हैया बताए थे कि हम विदुर जी के घर साग खाए, छिलके खाए, लेकिन उसके बदले हम विदुर जी को कुछ दिए नहीं, कुछ नहीं दिए। और यह आत्मज्ञान है उद्धव, ये तुमको मैं देता हूं, और विदुर जी से कहीं भी अगर भेंट हो जाए तो यह आत्मज्ञान उनको तुम समर्पित कर देना, दे देना। कहते हैं वाह प्रभु, क्या अब तो हम किन शब्दों से आपकी स्तुति करूं? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। इतना भी चाहे क्या न कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो
खैनी पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके। बासी साग विदुर खैनी, बासी साग विदुर खैनी, प्रेम से भोग लगा के स्वाद तिलके में पावनी जवन गुणान से स्वाद छिलके में बसाईला कवन गुण से, स्वाद छिलका में बसाईला कवन गुण से, रुचि जी कर जाईला कवन गुण से, रुचि जी कर विदुर जी उस दृश्य को, जो भगवान उनके घर शाक खाए थे और केले के छिलके खाए थे, वो याद करके उनकी आंखें डबडबा गई और कहे कि हे उद्धव भैया, अब थोड़ा सा भी आप विलंब मत करिए, जो हमें आत्मज्ञान आपके यहाँ धरोहर है वो हमें तत्काल दे दीजिए। और उद्धव जी ने आत्मज्ञान को समर्पित कर दिया। इसके बाद पूछे कि ये बताइए कि मैत्रेय मुनि कहाँ मिले। उद्धव जी ने बताया कि आप हरिद्वार में चले जाइए, आपको वहीं मैत्रेय मुनि मिल जाएंगे। बोले कि मैं उनको कहाँ ढूंढूंगा। उद्धव जी कहे कि आप जाइए तो मिल जाएंगे। विदुर जी हरिद्वार के पावन भूमि पर, पावन तट पर गए। हर की पौड़ी पे टहल रहे थे, अचानक दर्शन हो गया मैत्रेय मुनि का। उनके चरणों में गिर के प्रणाम किए और चरणों में गिर के प्रणाम किए। इसके बाद तत्क्षण उनसे प्रश्न पे प्रश्न करते गए। जितनी भी उत्कंठा थी और हर प्रश्न का उत्तर देते चले गए। सृष्टि विषय प्रश्न भी उन्होंने किया और बड़ा ही सुंदर उपदेश मैत्रेय मुनि की सृष्टि के बारे में। एक बार हम लोग भी सृष्टि के बारे में समझ लें। ब्रह्मा के, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के संकल्प से जब सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन शुरुआत हुआ तो ब्रह्मा जी के संकल्प से सनक सनंदन सनत कुमार ये चारों भाई, इनसे बोला गया कि भाई चलिए आप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कि आप सृष्टि करिए। चारों लोगों ने कहा कि हमें इस चक्कर में मत डालिए, मैं सृष्टि कुछ करूंगा और दूंगा नहीं, हम तो सिर्फ भगवान का भजन करेंगे। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि अरे पुत्र होकर यह मेरा बात नहीं मानता है। क्रोध आया, उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हुई। जैसे ही भ्रिकुटी जब टेढ़ी हुई तो भ्रिकुटी से भगवान बुद्ध बुढ़वा महादेव का प्राकट्य हो गया। जब बुढ़वा महादेव का प्राकट्य हो गया भगवान भोलेनाथ का, तो कहे कि भाई तुम सृष्टि करो। अब बुढ़वा महादेव क्या किए जानते हैं? सृष्टि में भूत प्रेत बैताल डाकिनी साकिनी हाकिनी कहे कि बस 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 करो, अब इससे ज्यादा नहीं। अब महादेव वही समाधिष्ट होकर भगवान के भजन में लग गए, क्योंकि आपने तो कहा सृष्टि करो, हमें जो समझ आया ना दिया। अब इसके बाद 10 ऋषियों का प्राकट्य हुआ। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। और अपनी वाणी से परम सुंदरी सरस्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। इसको मानसी सृष्टि, मन से जो प्रकट होती है।
इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने वाम भाग से कन्या और दक्षिण भाग से पुरुष, जो मनु और शतरूपा हुए। मनु शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ और मनु पुत्र होने के नाते ही हम सभी लोग मानव कहलाते हैं। अब मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियों का जो नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटों का जो नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, मैं तो सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं, लेकिन हिरण्याक्ष राक्षस जो है पृथ्वी को हर के ले गया है। जब पृथ्वी रहेगी तब तो यहां से सृष्टि विस्तार होगा, जल ही जल है, थल है ही नहीं है। अब उसी समय तत्क्षण ब्रह्मा जी को छींक आई। छींकते ही उनके नासिका रंध्र से भगवान बाराह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बाराह भगवान की जय। और देखते देखते उनका देह पर्वताकार हो गया। देवताओं ने स्तवन किया और बाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। अब हिरण्याक्ष के बारे में आती है कहानी कि हिरण्याक्ष इतना बलिष्ठ था, इतना बलिष्ठ था कि कोई उससे लड़ने भिड़ने को तैयार नहीं था। समुद्र को ही मथने लगा और समुद्र से कहा तुम लड़ लो, कभी नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। एक बार नारद जी भी मिल गए तो नारद जी से कहा कि केवल बस वीणा बजाते हो, बस संकीर्तन करते हो कि कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी कहे कि नहीं नहीं हिरण्याक्ष, मैं देखो कुछ दाव पेच जानता नहीं हूँ लड़ने वाला। हाँ, भगवान नाम संकीर्तन कहोगे तो हम बता देंगे, कल तब जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। और जब बाराह भगवान गए पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, जो समुद्र में पृथ्वी थी उसको निकालने के लिए, तो भगवान कहे कि हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहे थे। जिसको शब्द शैली नहीं मालूम होता है ना, वो बड़ी खुश होता है। शब्द शैली, उस शब्द का जब अर्थ नहीं पता होता है तो लोग बड़ी खुश होते हैं। एक हमारे मित्र थे, याद आ गई, हंसने के लिए बोल रहे, मित्र थे हमारे, उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। उनके प्रॉपर्टी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच भी है। तो एक रीजनल अधिकारी आया था, मैं भी वहां बैठा था, बातें हो रही थी। तो जैसे ही वो अधिकारी आया, जब उनका परिचय कराया गया कि यही मकान मालिक हैं, तो अधिकारी कहा कि अरे लैंडलॉर्ड महोदय प्रणाम। तो वो जो हमारे मित्र थे वो भी हाथ जोड़ के कहे कि नहीं सर, मैं नहीं लैंडलॉर्ड हूं, आप ही लैंडलॉर्ड हैं, प्रणाम। अब उनको लैंडलॉर्ड का पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है। जब बाद में उनको पता चलता है कि हमें क्या पता कि लैंडलॉर्ड में क्या होता है। उसी तरह से हिरण्याक्ष कहा कि हिरण्याक्ष भगवान ने कहा कि मैं तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहा हूं। तो हिरण्याक्ष बड़ी खुश हुआ, लेकिन जब उसको पता चला कि ग्राम सिंह कहा किसे जाता है, जानते हैं ग्राम सिंह किसको कहा जाता है? कुत्ते को। ग्राम सिंह कुत्ते को कहा जाता है। जब जान गया कि अरे ये तो हमें कुत्ता बना रहे हैं, तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गया और हिरण्याक्ष का वध करके भगवान पृथ्वी का उद्धार किए। अब
मैत्रेय मुनि कहते हैं कि एक बार सनक सनंदन सनातन ये चारों भैया भगवान नारायण के मिलने गए, तो वहां जय और विजय दो द्वारपाल थे, और वही जय विजय द्वारपाल को अंदर प्रवेश नहीं करते, सनक सनंदन सनत कुमार को, चारों भाइयों को प्रवेश नहीं दिए, तो श्राप दे दिए कि तुम लोग जाओ, 3 पीढ़ी तक निशाचर होगा। वही जय विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब हिरण्याक्ष की जब कथा हो गई, जब हिरण्याक्ष को वध करके भगवान जब पृथ्वी का उद्धार कर दिए, तो सारे देवता लोग भी बड़ी डरपोक होते हैं। हिरण्याक्ष इतना बलिष्ठ था, इतना अच्छा वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है कि हिरण्याक्ष इतना बलिष्ठ था कि सब लोग डर रहे थे। तो जब भगवान उसका वध किए ना, तो उसकी आंखें ऐसे देख रही थी, तो देव ऐसे खड़ा था, वध कर दिए भगवान एक ही प्रहार में, लेकिन आंखें ऐसे फाड़ फाड़ के देख रहा था। तो देवता लोग सोचे कि, तो आधा उसके बल का बखान कर रहे थे और आधा भगवान की स्तुति कर रहे थे, डर के कि कहीं हो सकता है कि जी न जाए तो हम लोग को फिर छोड़ेगा। तब तक भगवान अपने गदा के प्रहार से उसको ऐसे धक्का दिए, गिर गया। जब गिर गया और जब देवता लोग आश्वस्त हो गए कि नहीं अब सचमुच में इसका काम तमाम हो गया, तब देवता लोग खुल के 12 भगवान का स्तवन किए। नमो नमस्ते क्षीरयज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हयोऽयं जगतामरुन्दो दस्वभक्त्या वयमीश निवृत्तः। कहते हैं कि हे प्रभु, हम सभी लोग आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस दुष्ट का दमन आपने कर दिया। इसके डर के मारे हम लोग अपना घर द्वार छोड़कर गिरी कंदराओं में चले गए थे, भागते फिर रहे थे। बड़ा ही अनुग्रह आपने किया, खूब प्रशंसा किया। और इसके बाद भगवान को प्रणाम किया और प्रभु वहीं अंतर ध्यान हो गए और इस पृथ्वी पर अब सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा हुआ। मनु शतरूपा की 3 बेटियां, लेकिन सबसे पहले जो मझली बेटी थी देवहूति, उसका विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। कर्दम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि मैं जैसे ही तुम्हें संतान अगर एक भी हो जाएगा तो मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति कही ठीक है प्रभु, मैं आपकी शर्त को स्वीकार करती। स्वीकार कर लिए शर्त को। बड़ी धूमधाम से कर्दम जी और देवहूति जी का विवाह संपन्न हो गया। अब जब विवाह हो गया तो विवाह के बाद 9 बेटियां हो गई उनकी। कर्दम जी की 9 बेटियां। अब 9 जब बेटियां हो गई तो कर्दम जी कहे कि भाई अब हम देखो, बात यहाँ एक ही थी लेकिन 9 हो गई, तो अब तो छोड़ो, जाने दो।
कहे कि नहीं प्रभु, आपने बेटा कहा था, बेटी नहीं कहा था। कहे कि स्वामी, तब कर्दम जी को याद आया कि ओहो, तुम ठीक कह रही हो देवहूति, भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है कि हम आपके घर बेटा बन के आएंगे, तो जरूर बेटा होगा। अगर भगवान ने ऐसा कहा है तो जरूर बेटा होगा। और कर्दम जी 10वें गर्भ के रूप में कपिल भगवान गर्भ में आए। और जब कपिल भगवान गर्भ में आए, जब साक्षात नारायण का ध्यान किए, अब कपिल भगवान देवहूति गर्भवती हुई और कालांतर में देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के दिव्य दर्शन के लिए साक्षात विधाता ब्रह्मा जी के साथ सारे देवगण आए और कर्दम जी ने भी सबका खूब भव्य स्वागत किया और कपिल भगवान की स्तुति सब लोग की। उसके बाद अब वो जाने लगे तो कहे कि हे प्रभु, हे स्वामी, ये जो 9 बेटियां हैं, इनके हाथ को पीले कर दो तब जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो ब्रह्मा जी के साथ जो 9 ऋषि थे, 10 ऋषि थे, तो 10 ऋषि में नारद जी नहीं आए थे, लेकिन 9 ऋषि आए थे। नारद जी का विवाह तो हुआ नहीं। और उनके 9 ऋषि ब्रह्मा जी के साथ और कर्दम महाराज की देवहूति की 9 बेटियां, तो 9 बेटियों के साथ 9 ऋषि की शादी हो गई। बहुत बढ़िया जोड़ा बन गया। कहेंगे हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बड़े संयोग से आप 9 ऋषियों को लेके आए हैं और हमारे पास 9 बेटियां हैं, सो हाथ पीले कर दो महाराज। अब देखिए, कला देवी के साथ विवाह हुआ मरीचि का, अनुसुईया के साथ विवाह हुआ अत्रि मुनि का, अरुंधति के साथ हुआ वशिष्ठ जी का, ख्याति का विवाह भृगु जी से हुआ, शांति का विवाह अथर्वण ऋषि के साथ हुआ, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि के साथ हुआ, हविर्भु का विवाह पुलस्त ऋषि ने किया। इस तरह से कर्दम जी ने 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया। अब जब बेटियों का दायित्व पूर्ण हो गया, बेटा भी हो गया, सब कुछ हो गया, कर्दम जी तपस्या के लिए जंगल में चले गए। अब बचा कौन घर पे भाई? तो केवल देवहूति जी और उनके पुत्र कपिल भगवान। और देवहूति मां जानती हैं कि जो ये कपिल जी हैं साक्षात भगवान के अवतार हैं, ये नारायण के अवतार हैं। एक दिन कपिल भगवान के पास आती हैं और कहती हैं कि ये बेटा, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभूभृत्य संसारतरोद्धारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठः। और बड़ा ही सुंदर उनकी प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे शरण में हूं। हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी वृक्ष का जड़ है, उस अज्ञानता के वृक्ष रूपी जड़ को काट दो। और बड़ा ही सुंदर